दोस्तों नमस्कार। कल के वीडियो में ही मैंने एक चिंता जताई थी और साथ ही साथ उसका एक रीज़न भी साथ जोड़ा था कि ये मार्केट के अंदर और गिरावट दिख रही है या इस मार्केट के अंदर और गिरावट बाकी है। अब वो मैंने जो कहा था उसके पीछे का एक छोटा सा रीज़न भी आपके सामने रखा था और ये बोला भी था कि आप जाके इस पिछले रविवार का संडे का वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो के अंदर साइमल्टेनियसली मैंने 2019 के इलेक्शन के समय पे बाजार का जो मूवमेंट था उस मूवमेंट को कंपेयर किया था और बोला था कि किस तरह का मूव इस मार्केट के अंदर भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों आज तो ब्लड बाथ हुआ है। मैं जैसे नॉर्मली टेलीग्राम पे कहता हूं, कटप्पा को बुलाया गया रक्त स्नान कराने के लिए, रक्त से नहला दिया आज। अब यहां से आगे क्या, तो मैं फिर से एक छोटा सा कैलकुलेशन आपके सामने रख देता हूं। ओवरऑल अगर हम देखते हैं दोस्तों, जो कैलकुलेशन मैंने संडे के रविवार के वीडियो में रखा था उसमें से एक छोटा सा पार्ट यहां मैं आपके सामने रखता हूं, बहुत लॉजिकल वाला। देखिए 22,800 के लेवल से हमने गिरना शुरू किया। अगर हम इसका 5% भी कंसिडर कर लेते हैं तो वो हो जाता है 21,660 का लेवल, 5%। और 2019 के समय मार्केट गिरा था 8 से 8.5%, 8 से 8.5%। अगर उसे हम कंसिडर कर लेते हैं 8% के ही हिसाब से तो वो हो जाता है 21,000 का लेवल अभी के हिसाब से, है ना। जो लोग कंसिडर कर रहे हैं कि यार बहुत गिरा मार्केट, अरे चिंता मत करो। और मैंने साथ ही साथ एक बात इक्विटी वालों के लिए जोड़ा है, इस मार्केट में खरीदारी के मौके बन रहे हैं, इस बात को भी समझ लीजिए। ये रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है बिफोर इलेक्शन। आप समझ लीजिए ये पूरा का पूरा खेल है, इसे ठीक से समझिए, नहीं तो खिलवाड़ होगा। दोनों तरफ से रेडी रहिए। तो 21,660 का लेवल जो है 5% का करेक्शन, ठीक है। देखिए अगर एफआईआई 50,000 60,000 सॉरी डीआईआई 50,000 60,000 करोड़ लगा रहे हैं तो भाई 5-7% तो घर लेके जाएंगे, उतना तो उन्हें दे दो, आप समझ लो। पर आपको उनके पीछे चलना है। अगर आप उनके आगे या उनके अपोजिट चलोगे तो भैया जेब तो खाली हो ही जाएगी, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अब चलते हैं लेवल्स की तरफ। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आप जहां निफ्टी खड़ी है, देखिए ये जो चैनल मैंने ड्रॉ किया है बहुत पहले किया हुआ है, ये कोई अभी नहीं किया है। टेलीग्राम के ऊपर साइमल्टेनियसली रियल टाइम में आपको चैनल्स दे भी रहा हूं और मैं ये चीज इस पे जोड़ता हूं। दोस्तों मेरे चैनल जो है ना, अभी मुझे बहुत सुकून, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे चैनल टीवी चैनल से भी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आज मेरे जिन जिन दोस्तों को प्रसाद या महाप्रसाद मिला हो लेवल टू लेवल काम करने की वजह से, कृपया करके मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आपके कमेंट दोस्तों मुझे बहुत मोटिवेट कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह से ज्यादा मेहनत करने की मैं कोशिश करूंगा। अब चलिए निफ्टी को समझते हैं, जहां क्लोजिंग हुआ है 21,957, इस लेवल पे क्लोजिंग हुआ है। मैंने दोस्तों एक लेवल आपको दी है और उस लेवल के तहत ही आगे का पार्ट मैं आपको क्लियर करूंगा। देखिए अभी जरूरी है 21,920 का लेवल, 21,920। अगर ये ब्रेक करता है नीचे के तरफ तो पहला लेवल मिलेगा 21,870। अगर ये तोड़ देता है तो सीधे दर्शन है 21,770। और दोस्तों टेलीग्राम के अंदर मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी दिया है एक चैनल का, 21,770। और ये तोड़ देता है तो जो लेवल मैंने अभी आपके लिए लिखी थी 21,660 तक के दर्शन हो सकते हैं, जो कि 5% का ही करेक्शन होता है। देखिए दोस्तों मार्केट बहुत ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए ये करेक्शन 5% का ही करेक्शन इतना बड़ा है। तो इसे ध्यान में रखते हुए नीचे की तरफ इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए काम करना है। ऊपर के लिए क्या जरूरी है, अब देखिए कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस वीडियो के अंदर थोड़ी चर्चा करेंगे। अब ऊपर के लिए जरूरी क्या है, यहां ऊपर के लिए जरूरी बन जाता है दोस्तों लेवल 22,030 का लेवल। अच्छे से ध्यान में रखिए, 22,030 के ऊपर मार्केट ने, निफ्टी ने कुछ समय बिताना चाहिए। अगर बिताएगा तो ठीक ठाक वाला फिर से मार्केट के अंदर खरीदारी का रैली सबसे पहले तो लेके जाएगा 22,120 पे, और अगर ये होल्ड कर लिया तो 22,200 के दर्शन हो जाएंगे। इसके ऊपर अगर निकलता है तो 22,270 तक का
जो लेवल है वो हमें दिख सकता है। इस तरह के ऊपर के लेवल भी निफ्टी के अंदर ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है। ठीक है, सारी चीजें लॉजिकल आपके सामने रख रहा हूं, ऐसा नहीं कि जो मुझे लग रहा है मैं ऐसे ये चीजें मैं जोड़ता ही नहीं मेरे किसी वीडियो के अंदर की देखिए दोस्तों मुझे लग रहा है मार्केट, अरे मुझे लगने में कुछ नहीं हो रहा है। देखिए मैं जो बोलता हूं ना 18 साल का एक्सपीरियंस, वो यही है कि मुझे लगने के वजह से मेरी जो वाट लगी है वो मुझे पता है, और उसी की वजह से मैं चाहता हूं कि मेरे रिटेल इन्वेस्टर्स जो आप मेरे दोस्त हो, आपका ये दिक्कत ना हो। मैंने ये एक्सपीरियंस से सारी चीजें गेन की है दोस्तों, जो आपके सामने रख रहा हूं। तो ये तो ही निफ्टी, आप चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी जो है ना, निफ्टी के कंपैरिजन में आज उतना गिरा नहीं, संभल के गिरा है। उतना खास मूवमेंट बैंक निफ्टी के अंदर नीचे की तरफ हमें मिला नहीं है। लेवल मेंटेन किया है, हमसे कह सकते हैं 47,500 का। क्लोजिंग वैसे 500 के नीचे मिली है, पर लेवल मेंटेन किया है। अब कल के लिए जरूरी क्या है, अच्छे से समझ लीजिए। नीचे के लिए जो लेवल जरूरी है ना दोस्तों, वो है ये लेवल, ये देखिए ड्रॉ करके रखा हुआ है, और ये लेवल है दोस्तों 430। अगर ये नीचे के लिए निकाल देता है डिसाइसिवली बैंक निफ्टी, तो पहला लेवल आपको देखने के मिल सकता है 47,250, पहला 47,250। और अगर कहीं इसे निकाल दे 250 को, अगर ये कहीं निकाल दे तो प्रोबेबिलिटी है लेवल पहला मिलेगा 47,050। जी हाँ, 200 पॉइंट का रैली नीचे की तरफ। और अगर कहीं इसे भी निकाल दे तो प्रोबेबिलिटी है दर्शन हो सकते हैं 46,800 के। नीचे के लिए इन लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है बैंक निफ्टी में। और एक चीज इसमें जोड़ देता हूं दोस्तों, पहले बैंक निफ्टी के लेवल क्लियर कर दो, फिर निफ्टी के अंदर वो एक पार्ट में जोड़ देता हूं कि मुझे और एक क्या प्रोबेबिलिटी लग रही है। तो ये तो हुई बैंक निफ्टी की नीचे की लेवल। ऊपर की लेवल के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ऊपर के लिए जरूरी क्या है? अभी बैंक निफ्टी को ऊपर के लिए जो जरूरी है वो है इस लेवल को ऊपर काट के होल्ड करना, मतलब 47,600 को डिसाइसिवली काट के ऊपर के लिए होल्ड करे तो पहला लेवल मिलेगा 47,800 और नेक्स्ट लेवल है 48,000। इस तरह के सीधे सीधे लेवल है। इसे अगर तोड़ देता है 48,000 को तो सीधा 48,200 का डोर ओपन हो जाता है। इस तरह से बैंक निफ्टी में भी लेवल टू लेवल काम करना है। अब देखिए एक प्रोबेबिलिटी मुझे और लग रही है, वो भी आपके सामने रख देता हूं। निफ्टी के अंदर ये 2 घंटे का चार्ट है, इसके अंदर अगर आप देखते हो ना तो एक डबल टॉप निफ्टी के अंदर बन रहा है ना। ये एक डबल टॉप है अभी के लिए, सिंपल सी बात है। अब क्या है, अगर ये डबल टॉप का अगर नेक लाइन में खींचता हूं तो ये है नेक लाइन 21,800, ये नेक लाइन है। अगर ये डिसाइसिवली तोड़ देना नीचे की तरफ तो आप समझ लीजिए ये जो लेवल है ना ये नीचे की तरफ बन सकता है, एक ये प्रोबेबिलिटी है। और अगर नहीं, मतलब मैं जो बोल रहा था 8% का करेक्शन वहां तक जा सकता है। और अगर नहीं, देखिए 21,000 तक अगर नहीं तो यहां से ये प्रोबेबिलिटी है बाउंस बैक भी उतना ही तगड़ा कर सकता है। कुछ चीजें समझने जैसी दोस्तों, देखिए ग्लोबल मार्केट में अभी कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए सारी चीजें ठीक ठाक हो रही है ओवरऑल हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारा का सारा इस तरह से भी गेम हो सकता है, अच्छे से ध्यान रखते हुए हमें काम करना है। तो ये तो हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी। आप चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। अब चलते निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी, तो सेंसेक्स को भी यहां समझ लेते हैं कि सेंसेक्स को हमें कल किस तरह से प्ले करना है। देखिए सेंसेक्स के बारे में तो एक चीज मैं नॉर्मली कहता हूं कि जिस दिन इसका एक्सपायरी है दोपहर में 12-1 बजे तक ही काम कीजिए, उसके बाद में ना इसे बस बैठ के देखिए, ये शो होता है ना। इसके अंदर मतलब इसका प्रीमियम कहीं और चल रहा है, इसका स्ट्राइक प्राइस कहीं और, स्पॉट कहीं और। तो देखिए आइडेंटिकल चार्ट है जैसे, पर लेवल्स को समझ लेते हैं किन लेवल्स पे हमें थोड़ा ध्यान रखना है अभी के लिए। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां रुका है ये एक मल्टीपल सपोर्ट का लेवल है, आप देख सकते हो ये एक मल्टीपल सपोर्ट का लेवल है 72,500 का, 72,500 का। क्लोजिंग 72,400 पे हुई है। तो अब जो लेवल इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान दीजिए, वो है 72,350। ये लेवल अगर ये काट देता है, 72,350 को काट देता है तो पहला लेवल मिलेगा 72,200। 72,200 का लेवल आप समझ लीजिए। 72,350 के नीचे 72,200 अगर ये निकाल देता है
तो सीधा ये दर्शन हो सकता है, दैट इज 72,000। और इसके नीचे तो बड़े बड़े दर्शन होंगे, रियल टाइम मैं आपको गाइड करूंगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो के आखिर में मैं मेरे कुछ और विचार जोड़ूंगा कल के ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आखिर तक बने रहिए। ऊपर के लिए जरूरी क्या है, यहां से ऊपर के लिए जरूरी बन जाता है जो लेवल, वो लेवल है 72,580, 72,580 ये लेवल जरूरी बन जाता है। अगर ये ऊपर के लिए निकल जाता है ठीक ठाक से, तो पहला लेवल मिलेगा 72,700 और दूसरा लेवल 72,950। इस तरह के ऊपर के लेवल भी सेंसेक्स के अंदर ध्यान में रख के चलिए। इसके ऊपर निकलता है तो अच्छा खासा मूव ऊपर के ऊपर की तरफ बनेगा। रियल टाइम इन सारी चीजों को गाइड करूंगा। तो सेंसेक्स के अंदर इन लेवल्स को ध्यान में रखिए। ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले निफ्टी का ऑप्शन चेन नेक्स्ट एक्सपायरी का किस तरह का ओआई बिल्डअप हुआ है उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले तो 22,000 के अंदर एक ठीक ठाक वाला तगड़ा ओआई बिल्डअप हुआ है। निफ्टी इसीलिए इसी के आसपास ही रुका है। 22,000 के अंदर ठीक ठाक हुआ है, कॉल राइटिंग है और इसी लेवल पे पुट राइटिंग भी है। आप देख सकते हो 166 का प्रीमियम है और ठीक ठाक वाला पुट राइटिंग है। पुट राइटिंग उल्टा ज्यादा है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी है 22,000 के आसपास ये संभलने की कोशिश करेगा। अगर नहीं करेगा तो जैसे मैंने आपसे कहा है कि अगर ये निकलता है डिसाइसिवली 950 के नीचे, तो फिर नीचे के दर्शन हमें 850 तक के भी हो सकते हैं। इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का ओआई अगर चेक करते हैं, उतना गिरा नहीं, ये संभला है आज। और ओवरऑल अगर हम डेटा भी देखते हैं ना, तो डेटा भी वैसे ही बना है। 47,500 के आसपास रुका है। वैसे 400 का क्लोजिंग आया है, पर यही अच्छा खासा पुट राइटिंग है और वो भी 400 के प्रीमियम पे अच्छा खासा पुट राइटिंग है। उसका आधा तकरीबन कॉल राइटिंग है। मतलब ओवरऑल बैंक निफ्टी के अंदर ना थोड़ा वीकनेस कम है। ऑप्शन चेन तो यही समझा रहा है, ओआई का डेटा तो यही समझा रहा है, पर जरूरी है कि अगर ये मैं जैसे कह रहा हूं कि 350 को नीचे काटे तो मिल सकता है लॉन्ग अनवाइंडिंग, समझ लीजिए। और अगर ये ऊपर काटता है डिसाइसिवली 600 को, 47,600 को, तो मिलेगा ठीक ठाक वाला शॉर्ट कवरिंग और ऊपर का जर्नी करेगा मार्केट। अब यहां से आगे हमें दोनों तरफ रेडी रहना है। अब देखिए अभी डाउन साइड ज्यादा नहीं है, पीसीआर भी मार्केट को ओवरसोल्ड बता रहा है। सारी चीजों को समाप्त करते हुए काम करना है हमें और स्टडी करके काम करना है, कोई भी बायस्ड रख के काम नहीं करना है दोस्तों। अब मेरा व्यू क्या है, देखिए जो लेवल्स मैंने आपके सामने रखी है 5% तक की, तो प्रोबेबिलिटी है वहां तक जा सकते हैं। नहीं तो डबल टॉप का एक अभी इस लेवल पे बॉटम बना के मार्केट यहां से घूम भी सकता है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट वाली लेवल है। इसे भी समझ लीजिए। अगर घूमा तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, जितना गिरा था उसके कम से कम 1.5 गुना बढ़ेगा। ये प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और कैपिटल को संभालते हुए सिर्फ लेवल टू लेवल काम करें। ओवरऑल ये एनालिसिस मेरा टेलीग्राम पे रियल टाइम आपको जो सपोर्ट हो रहा है वो, और ये मेरा रिसर्च आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, एक लाइक मेरे इस मेहनत को रिवार्ड करता है। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।